स्विंग ट्रेडिंग में ना बहुत सारे प्रॉफिट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग है वो सबको प्रॉफिट देता फिरेगा। अगर इतना ही स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता तो आज सब लॉन्ग टर्म में क्यों जाते। आज के इस वीडियो में ना मैं आपके साथ ऐसी कुछ बात करने वाला हूँ जो आपने ना कहीं यूट्यूब पे सुनी होगी और ना ही कहीं देखी होगी। मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के बारे में जो स्विंग ट्रेडिंग में ऑलरेडी अभी बैठे हुए हैं। 20-20, 40-40, 50-50 का, 1000 का लॉस है वो खा के बैठे हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग है, कभी ना कभी मेरी पोजीशन है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 महीने बाद, 5 महीने बाद है वो ऊपर आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट को भी पता है कि आपने किस लेवल के ऊपर पोजीशन बनाई हुई थी, बराबर। इसलिए स्टॉक है वो हमेशा किस लेवल पे सिलेक्ट करते हैं, लॉस हमें कहाँ पे बुक करना पड़ता है, और सही एंट्री और एसएल क्या होता है, ये सब के सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चाहे 2 पार्ट भी हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन एक पार्ट में मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको शायद ये अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके साथ। और ये वीडियो आपके लिए शायद लाइफ में काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन करने को मजबूत रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक चार्ट के साथ। ये जो ना मेरे पास है ना कोल इंडिया का चार्ट पैटर्न है, देख सकते हैं। एक न्यू ट्रेडर ना गलती क्या करता है इस वीडियो में मैं आपको पता चल जाएगा। अब पहले जो शेयर का प्राइस था ना वो 200 रुपया था। वहाँ से सबसे पहले तो ये 225 के आसपास गया हुआ था, कितना 225। फिर उसके बाद ये 200 के ऊपर वापस आया थोड़े दिन के बाद। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट था वो 250 के आसपास देखने को मिल रहा था यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 250 के ऊपर एक पोजीशन बनाई होगी स्विंग ट्रेडिंग, बराबर। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला हुआ था ना वो शायद फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टॉक है वो यहाँ पे रजिस्टेंस फेस करते हुए अपने सपोर्ट के ऊपर वापस आ गया। आप देख लीजिएगा गूगल में इसी तरीके का यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना होगा। अगर नहीं बने ना तो आप फिर मुझे बोल दीजिएगा कि आपने जो बताया वो सिखाया वो गलत है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है और आप चेक कर लीजिएगा। अगर मैं गलत हूँ तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। 200 के ऊपर वापस ये आया ना। अब यहाँ पे 250 के ऊपर रजिस्टेंस से फेस किया हुआ था। तो डायरेक्टली कितने लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे एंट्री ली जाती है। हमेशा एंट्री जो होती है ना वो डिप में ली जाती है, उसके हाई के ऊपर नहीं ली जाती। अगर हाई के ऊपर अगर आप लोगे ना तो वहाँ पे मुंह की खानी पड़ सकती है। और ये मुंह की खानी कितनी पड़ सकती है ना, ये स्टॉक डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करोगे। अगर आप सोचोगे कि 250 से ज़्यादा ये 200 के ऊपर आ गया सर, आप तो यहाँ पे सपोर्ट के बाद ये ऊपर चला ही गया था। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि मार्केट क्रैश होती, अगर ये 200 का लेवल तोड़ता तो ऑलमोस्ट ये 150 तक भी आ सकता था या फिर 100 तक भी आ सकता था। अब आप सोचोगे कि भाई ये 100 के बाद तो वापस ऊपर जाने वाला था, लेकिन ये 100 जब आएगा ना तब आपने अगर इस पोजीशन को यहाँ पे मान लीजिए कि दिसंबर में लिया होगा अभी नेक्स्ट ईयर, तो उसको फिर आने में वापस 2 से 3 साल भी लग सकता है। कितने साल लगेंगे वो मार्केट डिसाइड कर सकता है। और मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आपका जो पैसा है वो स्टॉक्स में ऐसे ही फंसा रहेगा। अगर आप है कोई भी स्टॉक में पोजीशन बना के ना एसएल रखोगे और लॉस खाने का डर नहीं रखोगे कि भाई मुझे लॉस जितना भी हो जाए चलेगा, लेकिन मुझे पता है कि कभी ना कभी ऊपर आ ही जाएगा, तो ऐसी पोजीशन में इस टाइप का गेम आपके साथ हो सकता है। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो 2 से 3 साल तक उसमें पड़ा रहेगा। जबकि अगर आप चाहे तो थोड़ा सा लॉस खा के दूसरे स्टॉक्स में अगर आप लगा दोगे, और अगर आप कहेंगे कि भाई दूसरे स्टॉक में भी अगर लॉस हो गया तो तीसरे स्टॉक में लगाओ। लेकिन आप ये 2 से 3 साल अपने पैसे फंसा के क्या करोगे स्टॉक मार्केट में? उससे अच्छा तो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। शायद तीसरे स्टॉक में आपका जो 2 स्टॉक में लॉस हुआ, कम से कम समझ लीजिए कि 2-2% का लॉस हुआ है, आप समझ लीजिएगा, बराबर। टोटल 4% का यहाँ पे आपको लॉस हुआ है। और तीसरा स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 20% का रिटर्न दे के गया। तो भी अगर आप मान लीजिए कि आपका जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन से लेके 1 मंथ तक के बीच का रहा था, इतना ही स्विंग ट्रेडिंग का टाइम होता है। इतने ही टाइम में अगर आप बुक करते हो तो सही है, अदरवाइज उसे राम राम कह के निकल जाइएगा, क्योंकि स्टॉक में ज़्यादा देर तक टिकना यानी बहुत रिस्की हो सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का ये नियम याद रखिएगा कि 2 स्टॉक में अगर आपको 2-2% का लॉस भी हुआ ना तो 4% के आसपास होता है। बाकी अगर एक स्टॉक है तीसरा 20% का प्रॉफिट भी देके जाता है ना तो ऑलमोस्ट वो पहले वाला भी कवर हो जाएगा, प्लस आपको 60% का गेन, और यहाँ पे 2% का गवर्नमेंट चार्जेस अगर काट लीजिएगा तो भी 14% का गेन है वो आप घर लेके जा सकते हो। प्लस अगर बात कर लेते हैं तो जो टाइम पीरियड होता है ना वो भी यहाँ पे मेन था, जो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कशन किया है। तो अगर जैसे कि 250 के ऊपर अगर हमने बाई भी कर लिया तो जो हमारा एसएल रहेगा वो 200 के आसपास रहेगा।
वैसे तो 200 है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का यहाँ पे एसएल है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे 250 के ऊपर अगर लेते हैं और अगर स्टॉक को ऊपर जाना आता है तो 300 जाता है, अदरवाइज 225 के ऊपर, यानी कि 225 के ऊपर ये रुक जाता है। और स्विंग ट्रेडिंग का ये जो एसएल होता है वो शॉर्ट टर्म के एसएल के हिसाब से रहता है। इससे भी छोटा एसएल होता है, वो मैं आपको फुल डिटेल वीडियोस में बताऊंगा। बस अभी यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। इंटरडे का जो एसएल होता है वो भी अलग होता है। सब जो भी ट्रेडिंग आप करते हो सबका एसएल अलग अलग तरीके से रखने का होता है। तो अब आपको समझ आ गया कि इस तरीके से किया जाता है। और मेन जो ट्रेडर होता है ना वो यही गलती करता है कि 250 के ऊपर लिया है तो वो तब तक नहीं निकालेगा जब तक कि उसकी पोजीशन वापस प्रॉफिट में नहीं आती है। वो पड़ा ही रहेगा, वो ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है वो फॉलो करेगा ही नहीं। वो एक ही स्टॉक में जब तक कि ऊपर नहीं आएगा 250 के ऊपर तब तक वो उसे बेचेगा ही नहीं। और मान लीजिएगा कि 5 से 6 महीने में 260 के ऊपर अगर आ भी जाता है तो आपको कितना रिटर्न होगा आप सोच लीजिएगा ना। 2 से 4% तक का रिटर्न अगर आपको 6 महीने में निकल के आता है, समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा 4% का, तो उसमें आपका रिस्क जो होता है ना वो एकदम हाई होता है। वो तो कम मार्केट के स्टॉक्स ने थोड़ी सी यहाँ पे दया दिखा दी और वापस ऊपर आ गया। बाकी निफ्टी 50 के स्टॉक होते हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा टूटते नहीं है। बाकी अगर स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप में अगर फंसते हैं ना तो ऐसा घुमाता है ना कि आपकी सब कुछ खट्टा मीठा हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पोजीशन बनाई जाती है और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, और जो एसएल होता है ना वो हर एक स्टॉक में किस तरीके से रखा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।